नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 72,57,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 35,69,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 4,10,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में 2,73,443 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 1,33,439 अब तक रिकवर हुए हैं। 7,558 लोगों की अब तक मौत हुई है। निवाड़ में 913 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 694 अब तक रिकवर हुए हैं। 52 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मंगलवार को बुरहानपुर में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि एक नई मौत की भी पुष्टि की गई है। वहीं बड़वानी में भी एक नई मौत के साथ यहां पर मौत का आंकड़ा 2 हो गया है। खंडवा में 7 कंटेनमेंट इलाके डीनोटिफाई तो 6 नए अस्तित्व में आए। खंडवा में लगातार कंटेनमेंट इलाकों को लेकर पनप रहे रोष के बाद प्रशासन ने नियमों के तहत संक्रमण मुक्त हुए इलाकों से कंटेनमेंट खत्म करना शुरू कर दी है। मंगलवार को खंडवा के चिड़िया मैदान, रामेश्वर पुलिया, एनवीडीए कॉलोनी, रविंद्र नगर, बांग्लादेश कॉलोनी और गुलमोहर कॉलोनी के कंटेनमेंट इलाके खत्म करने के एडीएम नंदा भलावे कुशरे ने आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही दूसरे आदेश में सिंगार तलाई, टपालचाल, शुक्ला नगर, भगत सिंह चौक, माली कुआं एवं मांगू दादा की गली, हरिगंज क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्र के सर्विलांस के लिए अधिकारियों का दल भी गठित कर दिया गया है। मंगलवार को शहर से कोई नया प्रकरण सामने नहीं आया है, जबकि 3 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पताल के कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज कर दिया गया। खंडवा में अब तक 227 संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 273 है और 17 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बुरहानपुर में कोरोना संक्रमण से 20वीं मौत, 2 नए पॉजिटिव मरीजों की भी पुष्टि। बुरहानपुर में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को भी यहां एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। इस नई मौत को मिलाकर जिले में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 20 हो गई है। जिस संक्रमित की मौत हुई है वे जिला कोविड केयर सेंटर में भर्ती था। वहीं देर शाम आई रिपोर्ट में 136 सैंपल की रिपोर्ट में 2 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। मंगलवार को जिला कोविड केयर सेंटर से 8 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। इन्हें मिलाकर जिले में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 275 हो गई है, जबकि अब तक जिले में 376 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं। बड़वानी में कोरोना संक्रमण से दूसरी मौत के 2 दिन बाद हुई संक्रमण की पुष्टि। बड़वानी जिले के सेंधवा की जिस महिला की रिपोर्ट सोमवार को पॉजिटिव मिली थी, उसकी 7 जून को बड़वानी में इलाज के दौरान मौत हो गई। ये महिला सेंधवा से इलाज के लिए जिला चिकित्सालय बड़वानी आई थी। यहाँ पर इसको सस्पेक्टेड कोरोना पॉजिटिव मानकर सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए थे। मौत के बाद कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शव को पैक कर परिजनों को सौंपा गया। जिले से भेजे गए सैंपल में से 100 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। सीएमएचओ के अनुसार अभी तक जिले में 2329 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। इनमें से 59 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है, जबकि 160 लोगों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। जिले से अब तक 50 लोगों को उपचार के बाद आइसोलेशन वार्ड से डिस्चार्ज किया जा चुका है। जिले में अब तक 2 संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है। खरगोन के लिए मंगलवार रहा राहत भरा। कोई नया पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया, जबकि 8 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। खरगोन जिले में पिछले 24 घंटे में 8 कोरोना विजेताओं को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जिले में अब तक 136 संक्रमित रिकवर होकर घर जा चुके हैं। सोमवार को 200 के पार हुए संक्रमितों का आंकड़ा मंगलवार को भी 205 पर ही स्थिर रहा, जबकि रिकवर होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। करीब 1 सप्ताह बाद जिले से कोई बुरी खबर नहीं आई। जिले में अब तक कुल 205 संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 13 लोगों की संक्रमण जान ले चुका है। 56 मरीज अब भी स्थिर हैं। पिछले 24 घंटे में 82 नए सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इन्हें मिलाकर अब भी 265 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। लॉकडाउन और सूदखोर से परेशान होकर आत्महत्या करने वाले टेंट व्यवसायी के पिता बोले, मेरे बेटे की हत्या हुई है। खंडवा के टेंट व्यवसायी की आत्महत्या के बाद उसके पिता बोले कि मेरे बेटे को लॉकडाउन के बाद पैदा हुई परिस्थितियों और सूदखोरों ने मारा है।
आशीष के पिता वीरेंद्र डावर ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे की मौत नहीं, हत्या हुई है। मंगलवार को रामनगर निवासी टेंट व्यवसायी की मौत से शहर का पूरा व्यापार जगत सकते में है। 2 दिन में 2 व्यवसायियों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मौत के बाद पहुंची पुलिस को टेंट व्यवसायी आशीष द्वारा छोड़ा गया सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उसने एक सूदखोर का नाम लिखा है जो उसे कर्ज के रुपये लौटाने के लिए परेशान कर रहा था। पिता ने कहा, लॉकडाउन के चलते व्यवसाय ठप पड़ा हुआ है, अन्यथा ऐसी उधारी चलती रहती है और समय पर उसने लोगों के रुपये लौटाए भी हैं। लेकिन 3 माह से परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है। कामकाज ठप्प पड़े हुए हैं। लॉकडाउन ने सबको परेशान कर रखा है। के कारण देने में थोड़ा लेट हो गया। हम टेंट हाउस का बिजनेस है साहब, एक पैसे का धंधा नहीं है साहब, एक पैसे का धंधा नहीं है। हालांकि साहब अभी तो हमको चुका देना था। ये यदि सीजन अपना चालू रहता ना साहब, ये लॉकडाउन नहीं लगता ना, तो हम तो अभी दे देते और ये स्थिति नहीं आती साहब हमारी। नहीं तंग कर रहे तो साहब उनके लिए तो मैं तो आगे में कार्रवाई तो करूँगा। उसने जो है वर्तमान की सामयिक परिस्थितियों को दर्शाया गया है कि उसने किसी कर्जा वगैरह लिया था और वो कर्जा ना चुका पाने की वजह से वर्तमान में लॉकडाउन होने से और उस लॉकडाउन के चलते उसका धंधा नहीं बना और धंधा नहीं बनने की वजह से उसने जो है टेंट हाउस का काम नहीं चलने से जो है फांसी लगाई है, ताकि क्योंकि जो उसके कर्जा थे वो परेशान कर रहे थे। ऐसा उसका सुसाइड नोट में से आया हुआ है। हायर सेकेंडरी परीक्षा के पेपर नए क्लेवर में हुए। इस बार पर्चियों से पहले जांचा गया शरीर का तापमान। जिले भर में मंगलवार को हायर सेकेंडरी के रुके हुए विषयों की परीक्षा आयोजित की गई। कोरोना संक्रमण को लेकर जिले भर में परीक्षा का रूप बदला सा नजर आया। पहले जहां परीक्षा देने आए बच्चों की यह जांच की जाती थी कि वे कोई पर्चा तो अपने साथ नहीं ला रहा है, लेकिन इस बार बच्चों के शरीर की हरारत यानी तापमान की जांच की गई। परीक्षा केंद्रों में कोरोना संक्रमण को लेकर कई तरह की सावधानियां बरती गई। परीक्षार्थियों की स्क्रीनिंग की जाकर सभी को सैनिटाइजर का स्प्रे किया गया। हाथों की हैंड वॉश से अच्छी तरह सफाई करवाई गई और गाइडलाइन के अनुसार सभी नियमों का पूरी तरह पालन किया गया। हमारे पंधाना प्रतिनिधि के अनुसार यहाँ के उत्कृष्ट विद्यालय में 129 विद्यार्थियों ने भाग लिया। छेगांव माखन प्रतिनिधि के अनुसार परीक्षा केंद्र पर खंडवा, खरगोन, होशंगाबाद, बुरहानपुर सहित अन्य जिलों के 67 विद्यार्थी शामिल हुए। परीक्षा केंद्र को एक दिन पूर्व ही पूरी तरह सैनिटाइज किया गया था। विद्यार्थियों को भी निर्धारित समय से 1 घंटा पहले स्कूल आने की हिदायत दी गई थी। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।